हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता का थर्ड चैप्टर है जिसको कहते हैं कर्म योग। उसको हम आज ओवरव्यू एक बार उसका लेंगे। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है इतने दिनों में। तो सबसे पहले अर्जुन भगवान कृष्ण से इस चैप्टर में एक प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि जो बुद्धि योग है, बुद्धि योग वो सकाम कर्म से श्रेष्ठ है, मतलब अर्जुन समझ रहे हैं कि एक्शन ना करना एक्शन करने से श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? युद्ध में तो बड़ी हिंसा होने वाली है, मेरे इतने सारे रिलेटिव को मैं मारूंगा, और भी बहुत सारे लोगों को मारूंगा, फिर मुझे क्यों इस चीज में लगाना चाहते हो? क्यों मुझे आप हिंसा में लगा रहे हो? इससे पहले भगवान ने अर्जुन से श्लोका नंबर 2.49 में क्या बोला था? भगवान कह रहे थे दूरेन हयवरम कर्म बुद्धि योग धनंजय बुद्धो शरणम अनविच्छद कर्पणः फल हेतवः। तो भगवान कह रहे थे कि हे अर्जुन, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो। ग्रहित कर्म, जो कर्म गुरु साधु शास्त्र के अनुसार मान्य नहीं है, ना गुरु कहते हैं उन कर्मों को करने के लिए, ना साधु कहते हैं, ना ही स्क्रिप्चर्स में कहीं पे लिखा हुआ है, उन कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। तो अर्जुन यहाँ पे समझ रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि ये युद्ध से दूर रहो, ये हिंसा से दूर रहो। तो कहते हैं अगर आप चाह रहे हो कि मैं कर्म से दूर रहूं, मैं अध्यात्म के मार्ग पर चला जाऊं, फिर आप मुझे क्यों कर्म में लगा रहे हो? फिर आप मुझे क्यों युद्ध करने के लिए कह रहे हो? और अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि आपने मुझे बहुत सारी बातें बताई, आपने मुझे बुद्धि योग बताया, आपने मुझे भक्ति योग बताया, निष्काम कर्म योग बताया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है इनमें से कौन सा एक ऐसा मार्ग है जो मुझे चुनना चाहिए, जो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, वो मुझे बताइए। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ऑल दो मैंने तुम्हें ये सारी नॉलेज दे दी है, लेकिन क्योंकि तुम पूछ रहे हो मैं फिर से तुम्हें बताता हूँ। तो भगवान सबसे पहले बताते हैं कि देखो, एक्शन ना करने की अपेक्षा एक्शन करना अच्छा है। क्यों? मतलब कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना अच्छा है। कर्म करना इसलिए अच्छा है क्योंकि हम कर्म किए बिना रह ही नहीं सकते। भगवान कहते कर्म के बिना क्यों नहीं रहते कि उसकी सपोज करो आप सब कुछ कर्म करना छोड़ के, क्या हुआ कि अर्जुन तुम जंगल में चले गए, वहां पे जंगल में जाके अर्जुन बैठ जाता है भगवान की भक्ति करने, तो सब कुछ छोड़ दिया, युद्ध करना भी छोड़ दिया। तो अगर जंगल में जाके कोई इंसान बैठ भी रहा है तो बैठना अपने आप में एक कर्म है, सांस ले रहा है, सांस लेना अपने आप में कर्म है, और जंगल में जाके भी एटलीस्ट शरीर का गुजारा करने के लिए कुछ ना कुछ तो खाएंगे, चाहे फल ही खाएं, तो वो भी एक कर्म है। तो कर्मों से भाग नहीं सकते। दूसरा भगवान कह रहे हैं कि जो लोग मिथ्याचार करते हैं, मिथ्याचार का मतलब ये है कि ऊपर से ऐसा ढोंग किया कि हम लोग तो कर्मों को छोड़ चुके हैं, मतलब हम तो सन्यासी हो गए हैं, लेकिन मन में भोगों को भोगने की इच्छा है, तो वो मिथ्याचारी कहलाते हैं। उनसे कुछ होगा नहीं, मन में इच्छा है लेकिन बाहरी तौर पे ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम लोगों ने तो कर्मों को करना छोड़ दिए। तो उनसे कौन श्रेष्ठ है? ऐसे लोगों से कहते ऐसे लोगों से वो लोग ज्यादा श्रेष्ठ हैं जो कि इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न तो करते हैं। अब हम लोगों को पता है कि हम लोग सुबह उठ के माला करते हैं, ठीक है, और भगवत गीता की क्लास लगाते हैं, तो हो सकता है हमारा माला में मन ना लगे, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है, अभी हम भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं, है ना। तो हो सकता है हमारा मन अभी ना लग रहा हो, लेकिन फिर भी माला करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए माला? क्योंकि चाहे आप इसको ऐसा ही समझो कि मेरे गुरु ने मुझे कहा है मैं इसलिए माला कर रहा हूँ, लेकिन करते 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 एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब आपका मन लगना भी शुरू हो जाएगा। तो चाहे हम लोग बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं हुए, ठीक है, चाहे हम अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं रख पा रहे, चाहे माला करते हुए हमारे दिमाग में इधर उधर के विचार आ रहे हैं, फिर भी माला करनी चाहिए। तो भगवान कहते कोशिश तो कर रहे हैं ना, एफर्ट तो डाल रहे हैं ना हम भगवान की प्राप्ति के लिए, तो
करते 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 किसी ना किसी दिन ऐसा आएगा जिसमें अब तो माला करना एक रिचुअल लगता है ना कि चलो ये भी एक काम है, टू डू लिस्ट में एक काम है, ये भी कर लिया। फिर भक्ति में एक्चुअल में मन लगना शुरू हो जाएगा, फिर माला में अच्छा लगने लगेगा आपको, आपको आध्यात्मिक सुख मिलना शुरू हो जाएगा। और भगवान कह रहे हैं कि कर्म तो इसलिए भी करना पड़ेगा क्योंकि मनुष्य प्रकृति के 3 गुणों से बंधा हुआ है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और प्रकृति के ये तीनों गुण बाध्य करते हैं मनुष्य को कर्म करने के लिए। अब ठीक है, समझ आ गया कि कर्म करना है, लेकिन फिर अब कर्म कैसे करें? कर्म करना जरूरी है, भगवान ने समझा दिया, क्योंकि भगवान ये भी कहते हैं ना कि कर्म बंधन में बांधते हैं। हम्म? तो चाहे आप अच्छे कर्म करो, चाहे बुरे कर्म करो, कर्मों से बंधन में तो आप जरूर बंधोगे। तो कर्म बंधन से छुटकारा कैसे पाएं, फिर कर्म कैसे करें? तो भगवान इसके लिए बताते हैं कि कर्म तो करना है, लेकिन कर्म किसके लिए करना है? एक्शन तो करना है, एक्शन करना है भगवान विष्णु के लिए। भगवान विष्णु का एक नाम यज्ञ भी है। तो विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है। अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर्म करेंगे और कर्मों के फल को भी भगवान को ही समर्पित कर देंगे, तो उस केस में क्या होगा कि हमें कर्म फल से मुक्त हो जाएंगे। फिर ना अच्छे कर्मों का फल मिलेगा, ना बुरे कर्मों का फल मिलेगा, हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान 3.3 श्लोका से लेकर 3.9 नंबर श्लोका तक भगवान क्या समझा रहे हैं कि एक्शन करना है, कर्म करना जरूरी है, लेकिन एक्शन कैसे करना है? नॉलेज के साथ। नॉलेज के साथ एक्शन करना है। नॉलेज किस चीज की? नॉलेज की हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। हम भगवान के दास हैं और हमारे इंद्रियां भगवान की सेवा के लिए है। इस ढंग से कर्म करना है और डिटैचमेंट के साथ कर्म करना है। कर्म करना है लेकिन फल में कोई आसक्ति नहीं रखनी और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है। ये भगवान बताते हैं 3.3 से लेकर 3.9 तक के श्लोका में। अभी आगे जाके जो 3.10 से लेके आगे श्लोका चल रहे हैं टिल 3.15 तक, 3.15 तक जो श्लोका चल रहे हैं, जस्ट अ मिनट, हाँ 3.16 तक, 3.10 से लेकर 3.16 तक जो श्लोका चल रहे हैं उसमें भगवान कर्म कांड के विषय में बताते हैं। अब देखो, भगवान ने हमें पैदा किया, हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान हमारे पिता हुए ना। तो पिता हुए तो कोई पिता चाहता है कि मैंने अपने पुत्र को पैदा किया तो पुत्र मेरा दुख पाए? ऐसा तो कोई भी पिता नहीं चाहेगा ना। तो जब हम भगवान के अंश हैं तो भगवान ने क्या हमें धरती पर दुख भोगने के लिए भेजा है? बिल्कुल भी नहीं। भगवान नहीं चाहते कि हम दुख पाए। तो भगवान ने जैसे ही हमें धरती पे भेजा, भगवान ने साथ के साथ देखो 3.10 नंबर श्लोका में क्या कहते हैं? 3.10 नंबर श्लोका में भगवान कहते हैं कि भगवान ने मनुष्यों को रचा और देवताओं को भी रचा, और दोनों को बोला कि आपस में कॉपरेशन से रहो, दोनों सुखी रहोगे। मनुष्यों को बोला कि आप यज्ञ करो। यज्ञ करने से क्या होगा? यज्ञ करने से ये होगा कि देवता प्रसन्न होंगे और देवता प्रसन्न होकर आपको मनोवांछित फल देंगे। मनोवांछित फल देंगे और अंत में आपके जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, वो भी आपको मिलेगा। तो इस ढंग से आप कार्य करो, आप जीवन में दुखी नहीं रहेंगे। लेकिन हम लोग भगवान के आगे का पालन नहीं करते। और भगवान ये जो 3.10 नंबर से श्लोका से लेकर 3.16 तक का श्लोका है, इसमें भगवान साइकिल ऑफ सेक्रीफाइस को भी एक्सप्लेन करते हैं। साइकिल ऑफ सेक्रीफाइस को कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि सारे के सारे प्राणी किस पर आश्रित हैं? अन्न के ऊपर। अन्न कहाँ से होता है? अन्न होता है बारिश होने से। अब बारिश कहाँ से होगी? बारिश होगी यज्ञ होने से। और यज्ञ कैसे करेंगे? यज्ञ करना मतलब अपनी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को परफॉर्म करना। और प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज कहाँ पे लिखी हुई हैं? प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज वेदों में लिखी हुई हैं। वेद कहाँ पे मिलेंगे? वेद भगवान की वाणी है, भगवान से मिलेंगे। और भगवान कैसे मिलेंगे? जब हम चैंटिंग करेंगे, जब हम भगवान का नाम लेंगे, भगवान के नाम गुण लीला की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो भगवान कहते हैं कि ये साइकिल ऑफ सेक्रीफाइस को फॉलो करो। ये साइकिल ऑफ सेक्रीफाइस वाला श्लोका एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। 3.14 नंबर श्लोका है। इसमें क्या था? अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद भवति पर्जन्यो,
यज्ञ कर्म समुद्भव। तो इसका मतलब क्या है कि हमें अपनी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को करना चाहिए। प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को करते करते हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को करते करते। अब जो यहाँ पे यज्ञ लिखा है, यज्ञ लिखा है, तब अब इस कलयुग के टाइम पे तो हम यज्ञ नहीं कर सकते, ना ही यज्ञ करने के हमारे पास साधन है, और ना ही हमारे पास इतना समय है, और ना ही यज्ञ करने वाले विद्वान लोग ब्राह्मण हैं जो कि यज्ञ कर सके आज के टाइम में, कलयुग के टाइम में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें नाम यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ करने के लिए कहा है, हम वो कर सकते हैं। हम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्रा का चैंटिंग कर सकते हैं। ये संकीर्तन यज्ञ इसको बोलते हैं, और इसके लिए कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ता। तो मैं जैसे पहले भी एक दिन एग्जाम्पल दिया था कि मैं भागवतम पढ़ रही थी, उसमें बहुत सुंदर लिखा हुआ है कि नर्क में जाने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। नर्क में जाने के लिए आपको मेडिटेटिंग करना पड़ेगा, पैसे खर्च करेंगे, पशुओं को मारेंगे, फिर कर पाएंगे। नर्क में जाने के लिए आपको गैम्बलिंग करना पड़ेगा, जब गैम्बलिंग करेंगे आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। आपको इलिसिट सेक्स में जाना पड़ेगा। अगर आप नर्क में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नशा करना पड़ेगा। नशा करने के लिए फिर से पहले से मेहनत करके पैसा कमाओ, फिर सारा पैसा नशे में लुटा दो। तो नर्क जाना बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है नर्क जाने के लिए। लेकिन भगवान की प्राप्ति बहुत सरल है। क्या करना है, कुछ नहीं करना, कोई पैसे की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। जहां भी बैठे हैं, जिस भी अवस्था में बैठे हैं, भगवान का नाम लेना है, कोई पैसा नहीं लगता। इवन आपको अलग से भी कुछ करने का जरूरत नहीं है। अब जैसे ठीक है, हम लोग सुबह अब जो हमने माला का प्रण लिया है वो तो उतनी करनी ही चाहिए, वैसे तो 16 माला करनी चाहिए, लेकिन आप अगर भक्ति में इनिशियल स्टेज में है तो एटलीस्ट 1 2 3 माला से स्टार्ट कीजिए। तो माला कर रहे हैं, उसके बाद आप खाना बना रहे हैं। अब हाउसवाइफ को पता है कि डेली मेरे किचन में 3 से लेकर 4 घंटे लगने ही है खाना बनाने में। तो खाना बनाने के टाइम पे मन में क्या विचार घूमते हैं, अलग अलग तरह के विचार घूमते हैं, और मोस्टली नेगेटिव होते हैं। कल किसी से मेरा झगड़ा हो गया, अगर वो दिमाग में आएगा, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते हैं, या फिर मैं इवनिंग में क्या बनाऊं डिनर में, ऐसी ऐसी बातें, अजीब अजीब तरह के विचार आते हैं, अलग अलग तरह के। उसकी जगह पे अगर हम भगवान का नाम लेना शुरू कर देंगे, तो आपने 4 घंटे किचन में, हर हाउसवाइफ जरूर लगाती होगी, 4 नहीं तो 3 तो लगाती होगी। तो अगर 3 घंटे में हम माला करनी शुरू करें, माला करने से मन में भगवान का नाम लेना शुरू कर दें, तो अप्रोक्सीमेटली आपकी 20 से लेकर 22 माला हो जाती है। तो कुछ लगा, काम भी कर रहे हो, साथ साथ में भगवान का जाप भी कर रहे हो, है ना। तो कितना अच्छा है, कितना कितना इजी है ना। लेकिन सिर्फ मन को एक डायरेक्शन देने की जरूरत है कि हमने इस दिशा में जाना है। तो भगवान ने बोला कि प्रेस्क्राइब ड्यूटीज को करना है। पहले तो भगवान ने बताया कि एक्शन करना जरूरी है। अब एक्शन का मतलब ये नहीं कोई भी एक्शन करो, एक्शन का मतलब है अपने नियत कर्मों को करो। भगवान आगे जाके बताएंगे इसी चैप्टर में कि अपने कर्म को करना, चाहे आपको अच्छे ढंग से नहीं आता, वो बेटर है रादर देन आप किसी दूसरे की प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज को कर रहे हैं। वो चाहे आप परफेक्टली कर लो, कुछ होने नहीं वाला है। आप अपने निर्धारित कर्मों को करो, चाहे उसमें आप फेल ही क्यों ना हो जाओ, चाहे अच्छे से क्यों परफॉर्म ना कर पाओ उन ड्यूटीज को। अब पहले श्लोकों में हमने क्या पढ़ा कि एक्शन करना जरूरी है। फिर 10 से लेकर 16 तक के श्लोकों में क्या पढ़ा कि हमें प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को करना है, नियत कर्मों को करना है, यज्ञ करना है। यज्ञ मतलब संकीर्तन यज्ञ करना है। और साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस को पढ़ा कि साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस क्या है, कर्म कांड के विषय में भगवान ने बताया। ये क्यों बताया, क्योंकि हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हों जो बोले कि नहीं, हमें तो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए, हमें तो अच्छा घर गाड़ी बंगला सब चाहिए। तो भगवान ने उनके लिए भी बता दिया कि क्या करना है। आप जो वेदों में लिखा है उसको फॉलो करो, वेदों में सब लिखा हुआ है। अगर आपको पैसा चाहिए तो ये तरीका फॉलो करो, आपको संतान चाहिए तो ये तरीका फॉलो करो। हाँ, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि अगर ये सेक्रीफाइस करोगे तो इसको करने से ये मिल जाएगा। तो कर्मकांड करने से भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, कर्मकांड करने से धीरे 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 हम सेक्रीफाइस करना शुरू करेंगे। सेक्रीफाइस करेंगे, हाँ, हम जो चाहते हैं वो हमें मिलेगा। अगर हमारे मन में ये भौतिक भोगों को भोगने की इच्छा है, वो मिलेगी, साथ में सेक्रीफाइस करना भी सीख जाएंगे। और कर्म कांड करते करते आप धीरे धीरे कर्मयोग की तरफ बढ़ेंगे। हमने योग लैडर पढ़ी थी ना, कर्म कांड कर्म योग सब सारे स्टेप्स पढ़े थे ना, भक्ति योग। तो धीरे धीरे कर्म कांड करते करते मनुष्य कर्म योग तक पहुंचता है। अब आगे अर्जुन पूछ सकते हैं कि ऐसा भी व्यक्ति है जिसको प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को करना जरूरी ना हो, कोई ऐसा एलीट क्लास ऑफ पीपल है जो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी को ना करे फिर भी उनका काम चल रहा है। तो भगवान कहते हैं, है ना,
कौन है? ऐसे व्यक्ति जो स्वरूप सिद्ध है, स्वरूप सिद्ध, जो भगवान की भक्ति में दिन रात लगे हुए हैं और जो भगवान की डिवोशनल सर्विसेज में अपना पूरा जीवन बिताते हैं। अगर वो अपनी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग वैसे नहीं है, आप और मैं ऐसे नहीं है, हमें अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को करना ही पड़ेगा। तो अर्जुन अब पूछते हैं कि ठीक है, आप ये बोल रहे हो कि प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को करते करते, अपने नियत कर्मों को करते करते मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है, परम धाम को प्राप्त किया जा सकता है, तो कोई एग्जाम्पल है आपके पास? तो भगवान एग्जाम्पल देते हैं जनक महाराज का, सीता मैया के जो पिता हैं, कि जनक महाराज ने सिर्फ अपने निर्धारित ड्यूटीज को करते करते, वो राजा थे, सिर्फ राजा की ड्यूटीज को परफॉर्म करते करते भगवत प्राप्ति करी। फिर भगवान अपनी एग्जाम्पल देते हैं, खुद की एग्जाम्पल। भगवान कहते हैं कि देखो, मेरे लिए तो कोई भी चीज जरूरी नहीं है ना, मेरे लिए तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुझे संसार में प्राप्त करनी हो, क्योंकि हम कर्म कब करते हैं? जब हमें किसी चीज की कमी होती है या फिर हमें कोई आवश्यकता होती है, तभी कर्म करते हैं ना कोई गोल होता है जीवन का। अगर भक्ति भी कर रहे हैं तो भक्ति को, भगवान को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है, इसीलिए भक्ति कर रहे हैं ना। भगवान कहते हैं मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, ना मुझे किसी चीज की कमी है, ना मुझे किसी चीज को प्राप्त करना है, फिर मैं क्यों कर्मों को कर रहा हूँ? खुद की एग्जाम्पल से अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन देखो, भगवान कहते हैं कि यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवोत्तरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, कि महापुरुष जो जो आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं, और वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुकरण करता है। कि महापुरुष लोग जो करेंगे, जो जर्नल पीपल है, जर्नल पब्लिक है, उनको फॉलो करेगी। अगर महापुरुष लोगों ने गलत कार्य किया तो जर्नल पब्लिक को एक अच्छा आदर्श, एक अच्छा आइडल नहीं मिलेगा। तो हो सकता है अर्जुन, तुम्हें लगे कि मैं स्वरूप सिद्ध हो गया हूं तो मैं जंगल में जाके तपस्या करूं, तो उन लोगों का क्या जो तुम्हें आइडल मानते हैं, वो तो क्या सोचेंगे कि अर्जुन इतना महान योद्धा था, युद्ध छोड़ के भाग गया, अपनी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को उसने नहीं किया, तो मुझे भी करने की जरूरत नहीं है। तो भगवान कहते हैं मुझे तो कुछ भी नहीं पाना तीनों लोकों में, मुझे किसी वस्तु की इच्छा नहीं है, फिर मैं क्यों कर्म कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर्म कर रहा हूँ कि मैं जो करूंगा जर्नल पीपल उसको फॉलो करेंगे। अगर मैंने कर्म करना छोड़ दिया तो सब लोग कर्म करना छोड़ देंगे, सब लोग कर्म करना छोड़ देंगे, सब लोग नरक में जाएंगे, तो अल्टीमेटली संसार के विनाश का कारण मैं माना जाऊंगा। तो अगर मैं कर्म कर सकता हूँ अर्जुन, तो तुम भी कर्म करो। तो अर्जुन को बोल रहे हैं कि युद्ध ना करने की अपेक्षा युद्ध करना श्रेयस्कर है, एक्शन ना करने की अपेक्षा एक्शन करना श्रेयस्कर है, क्योंकि एक्शन छोड़ के जंगल में जाके बैठना भी कर्म है, सांस लेना भी कर्म है, जंगल में जाके अगर आप कुछ खा रहे हैं वो भी कर्म है, कर्मों से पीछा नहीं छूट सकता, तो कर्म करना है। लेकिन कैसे कर्म करना है? भगवान की प्रसन्नता के लिए डिटैच्ड होके, और कर्म फल को भगवान को समर्पित करना है, यही निष्काम कर्म योग है। इसके बाद क्या कहते हैं भगवान? इसके बाद भगवान कहते हैं कि एक बहुत सुंदर श्लोक है कि अगर मनुष्य कर्म ना भी करना चाहे तो भी प्रकृति के जो 3 गुण हैं, कौन से गुण? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, प्रकृति के गुण कर्म करने के लिए मनुष्य को विवश करते हैं। तो प्रकृति क्रमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो सारे कर्म एक्चुअल में कर कौन रहा है? कर रहे हैं भगवान। हमें ऐसा लगता है कि हम कर्म कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, ये प्रकृति के तीनों गुण हमसे कर्म करवा रहे हैं। और प्रकृति किसके नियंत्रण में है? भगवान के नियंत्रण में है, भगवान के कंट्रोल में है, तो अल्टीमेटली भगवान ही सारे कर्म करवा रहे हैं। हम हीगो का कारण ऐसे समझते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं बच्चों की देखभाल कर रहा हूँ, मैं पति पत्नी की देखभाल कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं जॉब पे जा रहा हूँ, आई एम द डूअर। नहीं, हम नहीं कर्म कर रहे। अगर हम भगवत गीता का सेशन भी लगा रहे हैं तो ये भी भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। अगर भगवान अपनी कृपा का हाथ हमारे ऊपर से खींच लेंगे ना, तो फिर हम लोग शायद हो सकते हैं सेशन भी ना लगा पाए। हम अपने प्रयासों के द्वारा तो भक्ति भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। हमें विल पावर होनी चाहिए, हमें एक्शन लेना चाहिए, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं है हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसके बाद बहुत सुंदर श्लोक आया, श्लोका नंबर 30, जिसमें भगवान ने, मतलब ये एक तरह से इस चैप्टर में पूरा एक सार सा हो गया कि हमें कर्म करना कैसे चाहिए। ये श्लोका हम करते हैं। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट श्लोकास पढ़ रही हूँ कि आज, क्योंकि आज हम सिर्फ ना चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं।
तो श्लोका 3.30 में भगवान ने क्या बोला, देखो इसमें 5 एलिमेंट दिए गए हैं कि कर्म कैसे करना है, 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स कौन से हैं? कहते हैं हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, सबसे पहले मुझ में समर्पित करके अपने सारे कर्मों को भगवान को ऑफर करना है। एवरीथिंग, चाहे पुण्य है चाहे पाप है, पूर्ण ज्ञान से युक्त होके, नॉलेज के द्वारा। नॉलेज मैंने आपको बताया, नॉलेज किस चीज की, कि हम शरीर नहीं आत्मा है, हम भगवान के दास हैं और हमें अपनी इंद्रियां जो भगवान ने दी हैं उसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना है। हम भगवान के अंश हैं, हमारा अल्टीमेट गोल जो लाइफ का है वो भगवान की प्राप्ति है। ठीक है, भगवान को ऑफर करने हैं नॉलेज के साथ, लाभ की आकांक्षा से रहित होकर। अब प्रॉफिट एंड लॉस की टेंशन नहीं करनी, जो भी रिजल्ट आएगा अच्छा या बुरा उसके साथ अटैच नहीं होना, और स्वामित्व के दावे के बिना, बिना किसी डूअरशिप के, बिना किसी ऑनरशिप के कि आई एम डूइंग सो, इसके बिना, और आलस्य रहित होकर कर्म करना है। ये आलस्य रहित होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि भक्ति करने का मतलब ये है कि आलसी हो जाना। हाँ, अरे भक्ति हमें आलसी होना नहीं सिखाती, भक्ति हमें ज्यादा पैशनेट होना सिखाती है। अब आप खुद सोचो, जो लोग ये क्लास लगा रहे हो, मतलब ग्रुप में कितने सारे लोग हैं, कितने लोग क्लास लगाते हैं? हार्डली 5 6 10 पीपल क्लास लगाते हैं, यही है ना। तो जो भक्ति कर रहे हैं वो ज्यादा एक्टिव हैं, जो लोग भक्ति नहीं कर रहे वो कम एक्टिव हैं। जो भक्ति नहीं कर रहे वो कितने बजे उठेंगे? 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे उठेंगे। जो भक्ति कर रहे वो 4 बजे उठेगा। तो भक्ति हमें आलसी होना नहीं सिखाती, भक्ति हमें ज्यादा एक्टिव होना सिखाती है। तो कहते कि जो मैंने ये तुम्हें बताया 30 नंबर श्लोका में, जो इसका पालन करेगा, 31 श्लोका में कहते हैं कि जो इसका पालन करेगा वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, वो जो जन्म मृत्यु का चक्कर है उससे मुक्त हो जाएगा। और जो इसका नहीं पालन करेगा वो जितना मर्जी सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश कर ले, वो नष्ट भ्रष्ट ही हो जाएगा, उसको कोई सिद्धि मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो भगवान ने 30 नंबर श्लोका में, देखो भगवान जबरदस्ती किसी की कनपट्टी पे बंदूक रख के नहीं बोलेंगे कि भक्ति करो। भगवान सिर्फ ज्ञान देते हैं, जो कि भगवत गीता में लिखा हुआ है। ये आपके ऊपर है कि आपने उस ज्ञान को मानना है या नहीं मानना। तो भगवान ने 31 में बता दिया कि ऐसे कर्म करोगे मुक्ति मिल जाएगी, नहीं कर्म करोगे तो आवागमन के चक्कर में फंसे रहोगे, कभी जन्म होगा कभी मृत्यु होगी। ठीक है, अब भगवान इसके बाद ना एक बहुत अच्छा श्लोक आया था जिसमें अर्जुन पूछते हैं भगवान से, क्या पूछते हैं? 36 नंबर श्लोक में अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि भगवान, हम लोग कोई पाप नहीं करना चाहते। कौन इंसान चाहता है कि मैं पाप करूं? नहीं पाप करना चाहते। तो ऐसी क्या चीज है जो हमें पाप करने के लिए प्रेरित करती है? हम बुरे कर्म करना थोड़ा चाहते हैं, लेकिन बुरे कर्म हो जाते हैं। अब कौन सी ऐसी चीज है? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखो अर्जुन जो थे वो भगवान के पार्षद थे। अर्जुन कोई साधारण मनुष्य नहीं है। पार्षद मतलब भगवान के इटर्नल सर्वेंट्स, जो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। अब ऐसे लोग जो भगवान के नित्य संगी हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और भगवान के धाम में हैं, क्या उनको ये माया की बातें कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते। तो अर्जुन ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? ये हमारे लिए वो ये प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन, हम सब लोगों के लिए। ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में है, अर्जुन के दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं है। भगवान अर्जुन के थ्रू ये क्वेश्चन पूछवा रहे हैं ताकि हम जैसे कलयुगी लोगों को के मन में जब जैसे प्रश्न आए फ्यूचर में, तो उनका जवाब कौन देगा? तो भगवान ने पहले ही उसका आंसर दे दिया। तो अर्जुन ने पूछा कि हम तो भी पाप नहीं करना चाहते, फिर क्या चीज है जो पाप करने के लिए प्रेरित कर रही है? तो भगवान ने कहा ये है हमारा लस्ट। तो लस्ट हमें ये अलग अलग तरह के पाप करने के लिए प्रेरित कर रहा है। काम, काम वासनाएं, भोगों को भोगने की इच्छा, डिजायर्स। बार बार मैं ये बोलती हूँ कि लस्ट का मतलब प्लीज आप मेल फीमेल का यूनियन मत लेना, लस्ट मतलब डिजायर्स, वो सब। तो लस्ट कहाँ से पैदा होता है भाई? सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु है हमारा काम। तो काम कैसे पैदा हुआ? काम पैदा होता है रजोगुण से। रजोगुण से हमारा काम पैदा होगा। भगवान श्लोका में कहते हैं 3.37 में कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विदे नम इह वैरिणाम। तो ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु काम है। काम पैदा होता है रजोगुण से, मोड ऑफ पैशन से। अगर काम का मतलब कोई इच्छा उत्पन्न हुई, अब इच्छा उत्पन्न हुई, अब काम के दो दोस्त हैं। कौन से काम के दोस्त हैं? एक काम का फ्रेंड है क्रोध, एक है लोभ। तो काम, अगर कोई इच्छा उत्पन्न हुई, अगर वो नहीं पूरी होगी तो क्रोध उत्पन्न होगा।
और अगर क्रोध उत्पन्न, अगर वो इच्छा पूरी हो गई तो इच्छा पूरी होने के बाद सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, उसका स्थान कोई नई इच्छा ले लेगी। तो अगर इच्छा पूरी होगी तो लोभ बढ़ेगा, और इच्छा नहीं पूरी हुई तो क्रोध बढ़ेगा। हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था ना, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रमशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। तो क्रोध एक ऐसा मनुष्य का शत्रु है कि काम काम से क्रोध, और जैसे ही क्रोध आया बुद्धि नष्ट हुई, बुद्धि नष्ट होने के बाद मनुष्य का ही पतन हो गया। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? अब क्रोध के ऊपर ऐसे नियंत्रण तो नहीं कर सकते ना। अब जैसे हम हैं, अब हमें बोलें कि कल से सोच लें कि हमें क्रोध नहीं आना चाहिए या इच्छाएं नहीं करनी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो क्या हल है इस चीज का? हम लोग भक्ति कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, भक्तों का संग कर सकते हैं, स्क्रिप्चर्स को पढ़ सकते हैं, जिससे हम जो ये काम रूपी वह शत्रु है इसको नाश कर सकते हैं। अब भगवान ने इसके बाद ना, ये जो शत्रु है हमारा, अब किसी को शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करनी हो तो शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने का ढंग क्या है? सबसे पहले पता होना चाहिए कि शत्रु है कहाँ पे हमारा। अब यही नहीं पता कि शत्रु क्या है तो शत्रु को परास्त कैसे करेंगे? तो भगवान ने शत्रु के निवास स्थान बता दिए। 3 निवास स्थान है इस शत्रु के। कौन कौन से किसी को याद है? हमने पढ़े थे 3 जगह पे लस्ट आपके अटैक करता है, काम अटैक। मन, बुद्धि, मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रिया। इंद्रिया, इंद्रियां। वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। पता लगता है कि हाँ ध्यान से सुन रहे हैं, इतने दिनों में हमने ध्यान से सुना भगवत गीता को। राइट। तो कहते हैं सबसे पहले ये पता करो कि जो शत्रु है बैठा कहाँ पे है। तो शत्रु कहाँ पे बैठा है? इंद्रियों में। सबसे पहले अटैक करता है इंद्रियों के ऊपर, हमारी सेंसेस के ऊपर। सेंसेस के बाद अटैक करता है हमारे मन के ऊपर, मन को कंट्रोल करता है। मन के बाद अटैक करता है हमारी बुद्धि के ऊपर, बुद्धि को कंट्रोल करता है। हाँ, उसके बाद हमारी आत्मा कमजोर फील करती है। और तो ये शत्रु के स्थान 3 कौन से हैं? इंद्रियां, मन और बुद्धि। ये शत्रु के निवास स्थान है। तो कहते ये जो, अब इस शत्रु का दमन करो, इस शत्रु को मारो। तो कैसे मारेंगे? तो भगवान ने बताया 42 नंबर श्लोका में। देखो, अब काम ने, याद रखना हमेशा, काम कहाँ कहाँ पे बैठा है? इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में, जिसके कारण हमारी आत्मा कमजोर फील कर रही है। तो भगवान 42 नंबर श्लोका में बहुत ही सुंदर बताते हैं। क्या बताते हैं? बहुत सुंदर श्लोका है। कहते हैं इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परमं मन, मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु स। तो भगवान कहते हैं कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ हैं। मतलब हमारे शरीर से ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? कर्मेंद्रियां, सेंसेस। हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशन के ऑब्जेक्ट से भी ज्यादा श्रेष्ठ हैं हमारी इंद्रियां, सेंसेस। और सेंसेस से भी ज्यादा श्रेष्ठ है हमारा मन, मन से भी ज्यादा श्रेष्ठ, मन से भी ऊपर क्या है? हमारी बुद्धि, और बुद्धि से बढ़कर हमारी क्या है? आत्मा। इसको कैसे समझेंगे हम? देखो, अब आपके सामने ना बहुत अच्छा अच्छा खाना पड़ा है, अब खाना खाने का मन करता है ना। इंद्रियों ने सेंस ऑब्जेक्ट को देखा, इंद्रियों ने देखा आगे हमारे ना खीर, हलवा, आइसक्रीम्स, बहुत सारी चीजें पड़ी हैं खाने पीने की। ठीक है, अच्छा, पूरी, हलवा, सब कुछ पड़ा है। अब इसको खाने का मन कर रहा है। सेंस ऑब्जेक्ट को देखा, आंखों ने देखा, ठीक है, तो इंद्रियां शक्तिशाली है ना, देखते ही उनको खाने का मन किया, तो इंद्रियां शक्तिशाली हो गई ना। अच्छा, अब इंद्रियों ने देखा तो खाने का मन किया। सपोज करो तभी आपको एक न्यूज मिलती है। क्या न्यूज मिलती है? कि भाई आप एग्जाम में फेल हो गए। आपने जिस एग्जाम की तैयारी करी पूरे साल में, वो आप फेल हो गए। तो आपके सामने सारे खाने पीने की वस्तुएं पड़ी हैं, तो क्या खाने पीने का मन करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? बताओ। नो, नहीं। नहीं करेगा। तो हालांकि इंद्रियां हैं, सेंस ऑब्जेक्ट, सेंसेस भी है, सेंस ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन क्योंकि मन नहीं कर रहा। अब जब तक मन, अब देखो कि हम लोग भगवत गीता सुनना भी चाहते हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, माला भी करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि मन नहीं कर रहा उठने का। होता है ना, तो मन श्रेष्ठ हो गया इंद्रियों से। ठीक है। अच्छा, अब किसी का सपोज करो
ऐसे ही अच्छा खाना लगा हुआ है, किसी की न्यूज आ गई कि भाई किसी की डेथ हो गई, आपके किसी रिलेटिव की, अब मन नहीं कर रहा, तो मन श्रेष्ठ हो गया। अब मन नहीं कर रहा, अब उसके बाद कोई इंसान आता है आपके पास, कहता है कि देखो ये जीवन मृत्यु का चक्कर तो लगा रहता है, हम भी संसार में आए हैं, हमें भी एक दिन जाना है ना, जहाँ पे ये इंसान गया है एक दिन हमने भी उसी जगह पे जाना है। तो हमें थोड़ा सा समझाता है, तो समझाने से क्या होता है, हमारा मन थोड़ा सा ढांढस बनता है ना मन को, कि नहीं बनता? थोड़ा सा कोई बंदा हमें कंसोल करे, हमें दुख में हो, तो हमारा थोड़ा सा मन टिकता है ना। तो अब मन दुखी था, लेकिन बुद्धि को जब किसी ने समझाया कि भाई ये जिस रास्ते पे गया है ना, मृत्यु के रास्ते पे, वहां पे हमें भी जाना है, तो बुद्धि ने जब समझाया तो मन थोड़ा सा ठीक हो गया ना, मन को थोड़ी सी संतुष्टि हुई ना, तो बुद्धि क्या होगी, मन से भी अच्छी होगी ना, ठीक है। अब लेकिन जो आत्मा है वो बुद्धि से भी बढ़कर है, तो भगवान समझा रहे अर्जुन को कि अर्जुन अपने आप को कमजोर नहीं समझना, जो आत्मा है, आत्मा सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। अगर आत्मा को एक बार शक्ति दे दी तो नीचे की सारी चीजें सही हो जाएंगी। जैसे अगर किसी फैक्ट्री का मालिक है, फैक्ट्री में रात को दोपहर में 12 बजे जाएगा, 1 बजे जाएगा, 2 बजे जाएगा, तो वर्कर अच्छे से काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर उनको पता लगे कि हमारी फैक्ट्री का मालिक ऐसा है, 9 बजे एग्जैक्टली फैक्ट्री में आ जाता है, टाइम का पाबंद है, उसको सारे काम को सही ढंग से होना चाहिए, वो हर काम को सुपरवाइज करता है, खुद आके चेक करता है, नहीं सही होता तो आके ठीक करवाता है, तो सारे वर्कर अच्छे से काम करेंगे। लेकिन जब बॉस खुद आलसी होता है तो सारे उसके नीचे काम करने वाले भी वैसे ही बन जाएंगे। तो जब जो आत्मा है, आत्मा को हमने शक्तिशाली बना दिया, तो मन भी कंट्रोल में आ जाएगा, बुद्धि भी आ जाएगी, इंद्रियां भी कंट्रोल में आ जाएंगी। तो आत्मा को शक्तिशाली कैसे बनाएंगे? आत्मा को शक्तिशाली बनाने का भी आपको तरीका बताया ना। चलो भगवान के मुख से सुनते हैं, भगवान ने बताया, ये हमने नहीं बताया तरीका, ये भगवान ने बताया। लास्ट श्लोक का कंक्लूडिंग श्लोक ऑफ दिस चैप्टर। भगवान कह रहे हैं इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो कहते पहले तो ये समझो अर्जुन कि तुम इंद्रियां नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तो तुम क्या हो? तुम आत्मा हो, और आत्मा बहुत शक्तिशाली है। और आत्मा को शक्ति कैसे प्रदान करनी है? जो आज हमारी आत्मा कमजोर हो गई है, जिसके कारण हमारी बुद्धि भी भ्रमित है, मन भी नहीं लग रहा अच्छे कामों में, है ना, और इंद्रियां भी सही ढंग से काम नहीं कर रही हैं, उस आत्मा को शक्ति कैसे प्रदान करनी है? आध्यात्मिक बुद्धि द्वारा, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के द्वारा, भक्ति के द्वारा, आत्मा को साधु संग द्वारा, भक्तों के संग द्वारा, कृष्ण कथा के द्वारा, आत्मा को चैंटिंग के द्वारा शक्ति प्रदान करनी है। आत्मा को ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के द्वारा, दिव्य ज्ञान के द्वारा प्रदान करनी है, शक्ति प्रदान करनी है। उससे हम काम रूपी शत्रु को जीत पाएंगे। अब देखो, हर जो श्लोक का कंक्लूडिंग होगा ना, वो अगले चैप्टर से उसका लिंक जोड़ेगा। अब जैसे आपने मूवी देखी है बाहुबली, बहुत लोगों ने देखी होगी, तो लास्ट प्रश्न क्या था जिसके कारण सेकंड बाहुबली 2 को बहुत सारे लोगों ने देखा? क्योंकि वहां पे आया था ना कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। दिस वाज द क्वेश्चन ना, कंक्लूडिंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे जब भगवान कहते हैं ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के द्वारा, दिव्य ज्ञान के द्वारा आप काम रूपी शत्रु को जीत सकते हो, आत्मा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, तो अब ये भाई ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मिलेगी कहाँ पे? ये भी तो बताओ। तो भगवान कहते क्यों चिंता करते हो, जब मैंने तुम्हें इतना कुछ बताया दिया, तो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज भी मैं ही दूंगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में हमें ट्रांसेंडेंटल नॉलेज भगवान देंगे। तो इस चैप्टर में एटलीस्ट हमने ये समझा कि जो भी हम गलत काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ लस्ट। अब लस्ट को कैसे कंट्रोल करना है? ट्रांसेंडेंटल आत्मा को स्ट्रॉन्ग करके। आत्मा कैसे स्ट्रॉन्ग होगी? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज से। और ट्रांसेंडेंटल नॉलेज कहाँ पे पड़ी है? वो हमारी अध्याय 4 में है। तो कल से हम अध्याय 4 शुरू कर रहे हैं। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? आई होप सो कि सबका पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। तो किसी का कोई मिस भी हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। आपने पूरे महीने की भगवत गीता नहीं सुनी, कोई दिक्कत नहीं है। आज